ये अगला क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन है, ये भी 2 क्वेश्चन को एक साथ हम लोग ले रहे हैं। देखिए क्या है, मैं समझाता हूँ। और इसमें क्या लिखना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ईच केस एट ओ, एट इन ईच केस एट ओ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा और डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, दोनों केस में बताने हैं। ठीक है, आगे चले पीछे चले, आगे चलते हैं। ये फिगर नंबर 1 को पहले हम लोग जरा सा देखते हैं, फिगर नंबर 1 में क्या दे रखा है। ठीक है, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इन फर्स्ट केस इस वाला में देखते हैं, ये समझिए, पहले इसको समझ लिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है ना। आगे चले, क्या बताया कि ये जो इसमें करंट आ रहा है, आई करंट आ रहा है, ये फिगर के हिसाब से देखिए क्या फिगर में दे रहा है। एक करंट आई जो है ना एरो के हिसाब से इधर आ रहा है, और ये जो करंट है डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है I/2 इधर से, I/2 इधर से, क्योंकि ये जो है अगर हम लोग इसको सेंटर से इस तरह से लेके चलेंगे तो ये डायमीटर हो जाएगा, और जब ये करंट इधर से जाएगा तो जितना लेंथ इसका होगा सेमी सर्कल का, उतना ही लेंथ इधर भी होगा, तो इक्वल लेंथ होगा, तो करंट जो ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब इक्वल रजिस्टर होते हैं तो करंट भी इक्वली पैरेलल में कनेक्ट है। यहाँ पे ये जैसे दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो जो पैरेलल में कनेक्ट है तो इक्वल रेजिस्टेंस में इक्वल करंट हो जाता है। तो I/2 इधर करंट जाएगा और I/2 इधर करंट जाएगा। कितनी बात सुन में। अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान से, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। कितनी बात सुन में। यहाँ पे करंट जो है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ पे करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हम लोग मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहते हैं तो थंब को ये इधर कर दिया, इसे कर्ल करेंगे तो यहाँ पे ओ पे जो है ना आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो अगर मैं दिखाना चाहूँ इसको, तो ओ पे जो होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में इन करेगा, ये आउट होगा। कितनी बात सुन, ये हमारा ऐसे ये इन कर रहा होगा, ये आउट होगा, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक, इस वाले वायर से क्या होगा, यहाँ से देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें भी नीचे है ऐसे, तो यहाँ से करेंगे तो ये जो है ना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से इन होगा मगर इधर से आउट होगा। तो इसका अगर हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का, तो ये इधर से इन कर रहा होगा, इधर से इन करेगा, इधर से आउट होगा। ठीक है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। इस वाले से आउट हो रहा होगा सेंटर पे, और इस वाले से इन हो रहा होगा सेंटर पे, तो दोनों का जो डायरेक्शन है अपोजिट है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा, क्योंकि ये भी आधे सरकमफ्रेंस से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनेगा और इससे आधे से बनेगा। आधे सरकमफ्रेंस से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना बनता है, μI/4R। ठीक है ना, अभी बताया था ना हम लोग सेमी सर्कल पे बताया था। तो यहाँ पे जितना बनेगा इससे उतना ही इधर से बनेगा, मगर दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट अपोजिट है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी इस सर्कुलर लूप से जिसमें करंट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा सेंटर पे, सर्कुलर लूप की वजह से। कितनी बात सुनाई, ये इतने सेक्शन समझ में आ गया। ये अगला देखिए, ये वायर है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो ये जो करंट आ रहा है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बिल्कुल एंड है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का जो एंड से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं हम लोग, तो एंड से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो μ0/4 पाई I/R sin θ1 प्लस sin θ2 ऐसे ही तो लेते हैं। लेकिन जब एक एंड पे लेते हैं ना तो एक sin θ1 0 लेंगे, sin θ2 90 डिग्री लेंगे, तो एक तो sin θ1 0 हो जाएगा, sin 90 1 हो जाएगा। तो इसका जो एक एंड पे, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के एंड पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं या डेफिनेट लेंथ के एंड पे निकालेंगे तो μ0/4 पाई I/R होता है। ठीक है ना।
अब इसका डायरेक्शन देखते हैं, ये अगर यहाँ पे आ रहा होगा तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ इधर से इन करेगा, इधर से आउट हो रहा होगा, आउट हो रहा होगा यहाँ पे सेंटर पे, और इधर से जा रहा है ये भी आउट होगा, तो दोनों का डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। तो इन दोनों स्ट्रेट वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ओ पे वो सेम डायरेक्शन में होगा, और उन दोनों को प्लस करके नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। कितनी बात सुन में? तो पहले मैं पहले वाला केस को करता हूँ, ठीक है ना। क्या दे रखा है ये, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड at O due to one half circle is given as एक हाफ सर्कल से लेते हैं, कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ये सेमी सर्कल से हो गया, ठीक है ना। एंड बाय सेकेंड हाफ, सेकेंड सेमी सर्कुलर पार्ट इज B2 म्यू नॉट I अपॉन 4r, ये B2 हो गया, ये B1 था, ये B2 था, ठीक है ना। बट द डायरेक्शन इज अपोजिट, बट B1 and B2 are in opposite direction, so net magnetic field at O due to circular part is 0। सर्कुलर पार्ट की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा। कहाँ समझ में आया ये, इसे नोट करिए, ठीक है ना। तो ये तो हमारा सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। अब ये जो है ना लेंथ है डेफिनेट ले लेते हैं, लेकिन ये एंड पे निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू अपर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है ना। ओ पे अपर वाले से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये जो ओ है इस अपर वाले एंड के, अपर वाले वायर के जस्ट टर्मिनल पे है एक, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं इसको ले लेता हूँ 3 ले लेता हूँ, और ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। एक ही हमारा फॉर्मूला है डेफिनेट लेंथ के लिए। डेफिनेट लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ये हमारा फॉर्मूला है वायर के ज़रिए, डेफिनेट लेंथ ऑफ वायर। तो वायर का फॉर्मूला हमने ये लिख दिया। इधर से मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, क्वेश्चन की कोई ज़रूरत है नहीं। अब ये जो है ये बिल्कुल एंड पे है, तो इसमें एक टर्मिनल से यहाँ पे तो 90 ले लेंगे, लेकिन दूसरे से 0 लेंगे। ये जो वायर है एक से तो बिल्कुल 90 पे आएगा, दूसरे से वो बहुत लॉन्ग वायर है ना, तो उससे 0 लेंगे। तो जहाँ पे 90 लेंगे, जैसे मान लो 5 1 90 ले लिया है, ये वाला इसके रेस्पेक्ट में 90 ले लिया, तो साइन 90 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, मगर उस दूसरे टर्मिनल जो इनफाइनाइट लॉन्ग है उसके रेस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा। तो साइन 0 साइन फाई 0, तो 0 का वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ साइन 90 का वैल्यू 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर तो यही आ जाएगा वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, B3 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R एट द
एंड ऑफ करंट कैरिंग वायर, वायर के एंड पे वन टर्मिनल पे कितना होता है, ये इतना हो जाता है, ठीक है ना। और इसका डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड डायरेक्शन है। इसको लेंगे हम लोग ऐसे तो आउटवर्ड डायरेक्शन है, इट्स डायरेक्शन इज आउटवर्ड, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड at O due to lower current carrying wire, जो नीचे वाला उसकी वजह से कितना होगा, ठीक है ना। उसी की वजह से भी उतना ही होगा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वो भी एक, इसका भी इस वायर के बिल्कुल एंड पे है ये, तो इसकी वजह से भी इतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम लोग B4 ले लेते हैं, वायर B4 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, ये हो जाएगा। लेकिन इसका डायरेक्शन अगर लेंगे तो ये भी डायरेक्शन आउटवर्ड है, इस वाले का B4 का, यानी इस वाले वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे जा रहा, तो इसका इधर से इन करेगा, यहाँ पे O पे आउट करेगा, तो आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। इट्स डायरेक्शन इज आउटवर्ड, इट्स डायरेक्शन इज आउटवर्ड, ठीक है ना, आउटवर्ड है। अब इन दोनों का आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है, दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐड कर देंगे, ठीक है ना। टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट O B इज इक्वल टू B3 प्लस B4, B3 का वैल्यू ये वाला दे रखा हमारा, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, ये भी दूसरा वाला भी होते ही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R। तो जो ये है वही है, तो दो दफ़ा लिख सकते हैं इसको, तो B इज इक्वल टू ट्वाइस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, इतना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इसका, और डायरेक्शन हो जाएगा आउटवर्ड। नेट फाइनल डायरेक्शन जो ना आउटवर्ड हो जाएगा, और वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I अपॉन R। इस 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे अगर हम लोग, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। जैसे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का होता है ना, हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R, तो ये हम लोग 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे हो गया। कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया, आ रहा समझ में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड और ये सारी बातें। ये जो सेकंड पार्ट है इसे मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं लिखाऊंगा। ये नेक्स्ट फिगर है, इसके हिसाब से देखो, ये जो वायर आ रहा है इससे करंट आ रहा है, इसके टर्मिनल पे O है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, उतना ही जितना इसका था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, ऊपर वाले वायर से हो जाएगा। फिर नीचे वाले वायर से भी उतना ही हो जाएगा जितना इसके नीचे वाले वायर से हो रहा था, दोनों का डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये एक सेमी सर्कुलर पार्ट है, इससे देखते हैं। तो यहाँ पे करंट जब टेंजेंट अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम लोग, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ये भी आउटवर्ड आएगा O पे, यानी तीसरा वाला मैग्नेटिक फील्ड जो सरकमफ्रेंस के थ्रू आएगा वो भी आउटवर्ड आएगा, यानी ये भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड और ये भी आउटवर्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड तीनों को प्लस करने की वजह से आएगा। कितनी बात में इसका तो बताया था कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, और ये सेमी सर्कल के सेंटर पे कितना होता है, म्यू नॉट I अपॉन 4R, इतना होगा, और उसको सबको प्लस कर देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। इसको B1 अगर मान लेते हैं, या इसको B3 मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिया था B3 है, ये भी B3 है, B4 कर दिया, और इसको हम लोग B5 कर लेते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस केस में, नेट मैग्नेटिक फील्ड
b इज इक्वल टू B3 प्लस B4 प्लस B5, ठीक है ना। और इसका वैल्यू जो है मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या दे रखा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 म्यू नॉट I अपॉन 4R, ये दे रखा है, ठीक है ना। इसको सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो जो कॉमन है वो बाहर निकाल लेते हैं, सब में 4 आ रहे हैं, ठीक है ना, सब में 4 आ रहा है। तो म्यू नॉट I अपॉन 4R सब में से कॉमन निकाल लिया, म्यू नॉट I अपॉन 4R सब में से कॉमन निकाल लिया, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई प्लस 1, ठीक है ना, यहाँ पे 1 आ गया ये, ठीक। पाई एलसीएम आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4R, और ये पाई एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पाई चलेगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 प्लस पाई अपॉन पाई, ये हमारा फाइनल वैल्यू हो जाएगा ये, ठीक है ना। और इसका नेट डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, नेट डायरेक्शन इज आउटवर्ड। किस किस जगह पे क्या क्या नहीं समझ में आया, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको करना है, बाकी तो सारी चीज़ हम लोग पढ़ा ही रखा है, उसे जब रिवीजन करेंगे ये मैं बताऊंगा तो आसान होता जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लिए इसको, पहले पॉज करिए।